राधे राधे। देववाणी में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास का सबसे बुद्धिमान पुरुष फिर भी दासी पुत्र कहलाया। आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से कि एक बुद्धिमान पुरुष दासी पुत्र क्यों कहलाया। महाभारत के राजमहल में जन्मा एक ऐसा पुरुष जिसकी बुद्धि से राजा भी मार्गदर्शन लेते थे, परंतु समाज ने उसे केवल एक नाम दिया, दासी पुत्र विदुर। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के देहांत के बाद कुरुवंश के भविष्य पर अंधकार छा गया। राजमाता सत्यवती ने वंश की रक्षा के लिए महर्षि व्यास को बुलाया। नियोग प्रथा के अनुसार व्यास जी को रानियों से संतान उत्पन्न करनी थी। पहली रानी अंबिका भय से आंखें मूंद बैठी और जन्मे धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे। दूसरी रानी अंबालिका डर से कांप उठी और जन्मे पांडु, जिनका शरीर दुर्बल था। राजमाता सत्यवती का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने तीसरी संतान की इच्छा की। इस बार राजमहल की एक दासी को भेजा गया। वह दासी न डरी न विचलित हुई। उसने विनम्रता, श्रद्धा और शांति के साथ महर्षि व्यास का स्वागत किया। उसकी शांत आंखों में भय नहीं, केवल सम्मान था। उसी दासी के गर्भ से जन्मे विदुर। विदुर न अंधे थे न दुर्बल। उनका शरीर स्वस्थ था, मन निर्मल और बुद्धि तेजस्वी। धर्म, नीति और सत्य उनके शब्दों में बसते थे। फिर भी वे राज सिंहासन के अधिकारी नहीं बने, क्योंकि समाज ने उनके जन्म को देखा, उनके गुणों को नहीं। इसी कारण वे जीवन भर दासी पुत्र कहलाए। विडंबना ये थी कि राजा अंधा था, उत्तराधिकारी दुर्बल था और जो सबसे योग्य था वह केवल सलाहकार बनकर रह गया। महाभारत हमें यही सिखाती है कि महानता जन्म से नहीं, चरित्र और कर्म से आती है। राधे राधे। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।